Hello students, question number 17 of JEE Main 2023, 24 January, shift 2. The question is let P and Q be two statements, then negation of this whole compound statement क्या होगा, ये हमें बताना है किसके इक्विवेलेंट होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. नॉर्मली देखो आप यहाँ पर दो चीज़ें हैं. एक तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और एक एंड का साइन लगा हुआ है इधर, ठीक है. तो एंड स्टेटमेंट भी है. हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए इम्प्लाइज बी तरीके से अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग नॉर्मली नॉट ए और बी भी लिख सकते हैं, है ना. ये इक्विवेलेंट होता है बिल्कुल. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे. तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये कन्वर्ट होके आ जाएगा क्या भाई, नेगेशन ऑफ पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू, है ना. सेम आ जाएगा सेकंड वाला, तो ठीक है इस तरीके से आ जाएगा. अब इस होल स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन अगर लेना है तो एंड होगा तो बीच में, तो यहाँ पर फाइनली और में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों का नेगेशन हो जाएगा, यानी कि नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, है ना. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि नेगेशन ऑफ पी तो एज इट इज़ रहेगा और नेगेशन ऑफ दिस होल स्टेटमेंट विल बी, जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों का नेगेशन कर देंगे. अगर तो नेगेशन ऑफ नेगेशन अगर करेंगे सबका दोनों का, तो वापस सेम स्टेटमेंट्स आ जाएंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा पी एंड क्यू मिल जाएगा हमें. उसके बाद इस नेगेशन ऑफ पी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस पर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और पी, और यहाँ आ जाएगा एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू. इस तरीके से आ जाएगा. अब ये स्टेटमेंट क्या है, हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि ये और स्टेटमेंट है. अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा. मतलब इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि एक ना एक तो ट्रू होगा ही होगा. और अगर एक ना एक ट्रू होगा तो जो और स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू आएगा. और अगर ट्रू आएगा तो ये पूरा एंड स्टेटमेंट है ये पूरा कंबाइंड. तो एंड स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं. यानी कि इस पर डिपेंड फिर बात रह जाएगी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो ऑलवेज ट्रू है. तो यानी कि फाइनली हमें मिल जाएगा क्या, जो भी रिजल्ट इस स्टेटमेंट का आएगा, यानी कि नेगेशन ऑफ पी और क्यू का, ये आपका फाइनल आंसर होगा. और ये इक्विवेलेंट बिल्कुल नज़र आ रहा है मुझे थर्ड ऑप्शन से, तो ये आपका हो जाएगा आंसर. थैंक यू.